डियर स्टूडेंट्स, केशव स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं लेकर के आया हूँ फिर से आपकी 2016 की एक्सरसाइज, जो प्रैक्टिस है एक्सरसाइज है। और ये वो सभी सेंटेंस हैं जो कि सिंथेसिस में, यानी कि सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस आते हैं। इनको सभी को बड़ी अच्छी तरीके से हम करेंगे। और ये प्रैक्टिस हमारे लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिए, पहला सेंटेंस है ही सा ए स्मॉल चाइल्ड स्विमिंग सो एडेप्टली ही वाज ओवरजॉयड एट इट। तो देखिए, इसका जो बनाना है, हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। इसका क्या बनाना है? सिंपल सेंटेंस। तो सबसे पहले देखिए, इसमें क्या करेंगे, जीरेंड का यूज करके, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ये सा है तो हम कर देंगे सीइंग। क्या कर देंगे? तो सीइंग ए स्मॉल चाइल्ड, सीइंग ए स्मॉल चाइल्ड। अब स्विमिंग सो एडेप्टली, और उसके बाद में लगा देंगे हल्का सा, यहाँ कॉमा लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे ही वॉज ओवरजॉयड। ये बन गया हमारा सेंटेंस, यानी कि सिंपल सेंटेंस। ठीक, यानी सीइंग ए स्मॉल चाइल्ड स्विमिंग सो एडेप्टली, ये पूरे ऐसे उतार देंगे, उसके बाद में हल्का कॉमा लगाएंगे और फिर लिख देंगे ही वॉज, यानी ही वॉज ओवरजॉयड एट इट को इसमें से हटा देंगे। ठीक, अब देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, यानी कि दूसरा सेंटेंस है ही इज इंटेलिजेंट स्टूडियस एंड हैज ए जनरस माइंड। फिर उसके पश्चात इट इज नाउ टू वन एंड ऑल। तो ही इज इंटेलिजेंट, तो इसमें दे रखा है। तो देखिए, इसको कैसे बनाएंगे, यानी कि यहाँ ये लास्ट का सेंटेंस है, इसको सबसे पहले लेंगे हम और बनाएंगे इसको इट इज नाउन। इट इज नाउन कर देंगे, इट इज नाउन, इट इज नाउन टू वन एंड ऑल। इसके पश्चात इसको दैट से जोड़ेंगे। क्या से? दैट से सेंटेंस को जोड़ेंगे और दैट के बाद में लिखेंगे ही इज इंटेलिजेंट। ही इज इंटेलिजेंट। इसके बाद में हल्का सा कॉमा देंगे आप, स्टूडियस स्टूडियस एंड हैज, एंड ला के हैज ए जनरस माइंड। ठीक है, ये बन गया हमारा इसका जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या हमने दैट का यूज किया। किसका यूज? दैट का यूज। तो यहाँ पर इट इज नाउन टू वन एंड ऑल, यानी कि लास्ट वाले सेंटेंस को पार्टिसिपल पहले लिया, उसके बाद में दैट कंजक्शन का काम करेगा। फिर ही इज इंटेलिजेंट, उसी तरीके से कॉमा इसमें लगा हुआ, यहाँ भी लगाया, स्टूडियस एंड हैज ए जनरस माइंड। ठीक, ये सेंटेंस आपका बन गया। इसके पश्चात देखते हैं हम तीसरा सेंटेंस, देखते हैं हम। देखिए, हमारा तीसरा सेंटेंस होगा यहाँ पर ही इज ए डल पीपल, ही इज वेरी रेगुलर। देखिए, इसका बनाना है आपको कंपाउंड सेंटेंस। क्या बनाना है इसका? कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो कंपाउंड सेंटेंस के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो है बीच में जो कंजक्शन का काम करते हैं, क्वेश्चन वर्ड की तरह जो वर्ड होते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखा ही इज ए डल पीपल और ही इज वेरी रेगुलर।
तो यहाँ पर इसमें व्हाइल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? व्हाइल का यूज करेंगे, यानी कि ही इज ए डल प्यूपल। उसके बाद में व्हाइल किससे जोड़ेंगे? व्हाइल से जबकि, यानी कि व्हाइल, और व्हाइल के बाद में ही इज वेरी रेगुलर। ही इज वेरी रेगुलर। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा बन गया कंपाउंड सेंटेंस। ठीक, कंपाउंड सेंटेंस में कंजक्शन का काम करता है, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, यानी कि व्हाइल। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। अब्दुल कलाम वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, ए पॉपुलर टीचर एंड द पीपल्स प्रेसिडेंट। इट इज ट्रू, इट इज एक्सेप्टेड बाय वन एंड ऑल। देखिए इसका जो बनाना है हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सबसे पहले बनाएंगे हम, यानी कि इट इज ट्रू, यह सत्य है। सबसे पहले क्या बनाएंगे? इट इज ट्रू एंड, और फिर एंड लगा करके इसको एंड एक्सेप्टेड बाय वन एंड ऑल। तो सबसे स्टार्टिंग करते हैं हम इसको। सेंटेंस थोड़ा बड़ा ऊपर से ले लेते हैं थोड़ा सा। तो इट इज ट्रू, इट इज ट्रू एंड एक्सेप्टेड बाय वन एंड ऑल। अब उसके बाद में इसको जोड़ेंगे, यहां से ऑल के बाद में जोड़ेंगे दैट। किस कंजक्शन? दैट का यूज करेंगे। दैट का यूज करने के बाद में फिर लिखेंगे अब्दुल कलाम। क्या लिखेंगे? अब्दुल कलाम वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट। फिर वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, उसके बाद में कॉमा लाएंगे, ए पॉपुलर टीचर, ए पॉपुलर टीचर एंड द पीपल्स प्रेसिडेंट। ये बन गया हमारा चौथा सेंटेंस, और अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे इसको। ठीक है, ये यहाँ नंबर 1 गलत है, यहाँ पर इसको नहीं देखना है। यानी कि ये बन गया आपका पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम, यानी कि फिफ्थ देखते हैं। ही हैज़ 4 चिल्ड्रन, ही हैज़ टू सपोर्ट देम। इसका हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। इस 5वें सेंटेंस का हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो ही हैज़ 4 चिल्ड्रन, उसके कितने? 4 बच्चे हैं। ही हैज़ टू सपोर्ट देम, और वो उन्हें क्या करते हैं? उनके लिए सपोर्ट करते हैं। तो इसका सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो करेंगे ही हैज़। अब देखिए इसमें टू, जब यहाँ पर टू का मतलब यूज करते हैं, तो इस तरीके के सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर जो टू यूज होता है, टू से इस सेंटेंस को जोड़ देते हैं। तो हम बनाएंगे इसको, ही हैज़ 4 चिल्ड्रन। ही हैज़ 4 चिल्ड्रन, उसके बाद में टू से जोड़ देंगे, टू। अब देखिए यहाँ पर सपोर्ट, जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिख देना है, देम, टू सपोर्ट देम। ये बन गया हमारा सिंपल सेंटेंस। ठीक है, अब 6th सेंटेंस देखेंगे। ही इज ट्रू पैट्रियोट, ही विल नॉट बेट्रे हिज कंट्री। इसका भी हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो देखिए सबसे पहले इसको
इज आर एम पांच वर्ग का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब में। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम बीइंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बीइंग। तो करेंगे बीइंग, क्या करेंगे? बीइंग ए ट्रू पैट्रियोट, पैट्रियोट। फिर इसके बाद में ही कॉमा लगा करके फिर इसको लिख देंगे, ही विल नॉट बेट्रे हिज कंट्री। ये बन गया आपका सिंपल सेंटेंस। ठीक, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। सेवेंथ मार्क सेंटेंस, आईसाई में मैंने एक आदमी को देखा, ही वाज ब्लाइंड, वह कैसा था? अंधा था। इसका मतलब मैंने एक अंधे आदमी को देखा। इसका सिंपल सेंटेंस बनाना है तो सीधा सीधा बना देंगे इसको, आई सा ए ब्लाइंड मैन। ये जो है इसका क्या बन जाएगा? पहले ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा, ब्लाइंड। तो आई सा ए ब्लाइंड मैन। ठीक, देखिए अब आठवां सेंटेंस है हमारे पास। आठवां सेंटेंस, द बॉय बाज पनिश्ड, लड़के को सजा दी गई। द बॉय बाज फाइंड। देखिए इस सेंटेंस को आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है? कंपाउंड सेंटेंस। और कंपाउंड सेंटेंस में इसमें जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, दो, इस तरीके के जो है वर्ड यूज करते हैं। तो द बॉय वाज पनिश्ड, तो सबसे पहले करेंगे द बॉय, द बॉय। उसके बाद में बाज नॉट, द बॉय वाज नॉट, और नॉट, और इसमें ओनली क्या लगा देंगे? ओनली पनिश्ड, यानी लड़के को सजा ही नहीं दी गई, बल्कि यानी कि बट आल्सो फाइंड, यानी उस पर जुर्माना भी लगाया गया। ठीक है, तो ये हमारे 8 सेंटेंस हो गए। इसके पश्चात देखते हैं हम नेक्स्ट। अब देखिए हमारा नवा सेंटेंस है, ही वाज रूइंड बाय गैम्बलिंग, हिज रेन वाज कंप्लीट। तो इसका भी हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो देखिए यहाँ पर जो कंप्लीट है इसका जो है यानी कि रूइंड से पहले लगा देंगे, वो एडवर्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एडवर्ब। तो हम इसको बना सकते हैं, यानी कि ही वाज कंप्लीटली, इसको उठा के ले के आएंगे और ये COMPLETELY, कंप्लीटली ruined by gambling, ये बन के हमारा सिंपल सेंटेंस। उसके बाद में देखिए 10वां सेंटेंस हमारा, डू यू वांट टू सी द फिल्म स्टार्स ऑफ इंडिया, देन यू मस्ट गो टू मुंबई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो है सबसे पहले लेके आ जाओ, यू मस्ट को लेकर के आ जाओ। किसको? यू मस्ट गो टू मुंबई। तो यू मस्ट गो टू मुंबई। फिर इसके बाद में सिंगल इंट्रोगेटिव की जहाँ कंडीशन आती है वहाँ पर इफ़ या वेदर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर यूज करेंगे हम इफ़ का। किसका यूज करेंगे? इफ़ यू वांट टू सी द फिल्म स्टार्स ऑफ इंडिया। ठीक, ये हो गया हमारा 10वां सेंटेंस और इसका बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कंजक्शन के रूप में इसमें इफ लगाया आपने। फिर 11वां सेंटेंस हमारा, ए टाइगर वाज हंग्री, एक टाइगर कैसा था? भूखा था। ही किल्ड ए ब्लॉग, द ब्लॉग वाज
हैफ्टी, यानी बहुत ज़्यादा कैसा था, तगड़ा। यानी कि ये सेंटेंस जो है अधिकतर यानी कि आता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसको बनाने के लिए तो कैसा कैसा था, यानी जो टाइगर था वो कैसा था हमारा, वो हंगरी था। कैसा था, हंगरी। तो सबसे पहले लिखेंगे ए हंगरी टाइगर, ए हंगरी टाइगर। हंगरी टाइगर ने किसको मार दिया, किल्ड, किल्ड ए। अब ये क्या दे रखा है, बुलॉक, यानी बुलॉक। अब ये बुलॉक किसके लिए, हैफ्टी। तो इससे बुलॉक से पहले हैफ्टी जोड़ देंगे, ए हैफ्टी बुलॉक। सर्दी है, थोड़ी सी गला खराब है, इसलिए बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। सिंपल सेंटेंस से बन गया हमारा, ए हंग्री टाइगर किल्ड ए हैप्टी बुलॉक। सही है। अब ये बन गया हमारा सिंपल सेंटेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 12वां। अब देखिए 12वां सेंटेंस है, ही रन सो क्विकली ही सून ओवरटुक हिज फादर। इसका हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखिए किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को लिखेंगे, ही रन सो क्विकली, सो क्विकली, और इसको दैट से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे, दैट से जोड़ देंगे। फिर ही शून ओवरटुक हिज फादर। ठीक, ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 2016 के वो सभी सेंटेंस जो सिंथेसिस के रूप में आए थे बोर्ड में, और एक एक सेंटेंस को आपको समझा दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और अगर पसंद आ गई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।